उन्होंने कुछ पेपर्स साइन किए और उन बॉक्स को प्राइवेट वॉल्ट में लेकर गए और वो जेट अपना इंजन बंद किए बगैर ही जैसे आया था वैसे ही वापस उड़ गया। इस बारे में फिर से इमेजिन कीजिएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हाउ टू कैच अ लॉट ऑफ फिश। क्या आप अमीर और गरीब के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है उसके पीछे की असली वजह जानना चाहते हैं? असल में लोगों को रियल फाइनेंशियल एजुकेशन कभी दी ही नहीं जाती। हमें उम्र भर अंधेरे में रखा जाता है। हम उन मछलियों की तरह हैं जो कीचड़ में तैर रही हैं। ये अमीर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं, ये गवर्नमेंट और ये वॉल स्ट्रीट के शिकारी हमारा शिकार करते हैं। कियोसाकी जब स्टूडेंट थे तो एक बार उन्होंने अपने एलिमेंट्री टीचर से पूछा, हमें पैसों के बारे में कब पढ़ाया जाएगा? कियोसाकी का सवाल सुनकर टीचर हैरान रह गई। उन्होंने जवाब दिया कि स्कूल में पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता। साथ ही उन्होंने कियोसाकी से कहा कि वो अपने डैड से जाकर ये सवाल करे, क्योंकि वो एजुकेशन के हेड थे। पुअर डैड ने तो साफ कह दिया कि उनका स्कूली पढ़ाई पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो भी कियोसाकी के टीचर की तरह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इसलिए उनकी तरह ही हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इनकम और एक्सपेंस के बीच क्या फर्क होता है। एसेट और लायबिलिटी किसे कहते हैं, या कैश और कैश फ्लो क्या होता है। हम में से ज्यादातर लोगों का फाइनेंशियल आईक्यू ना के बराबर होता है। एसेट वो होता है जो आपको कमाई करके देता है, और लायबिलिटी उसे कहते हैं जिस पर आपके पैसे खर्च होते हैं। 2008 के क्रैश में न जाने कितने लोगों का घर बार चला गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका घर एक एसेट है। लेकिन सच तो यह है कि उनका घर एक लायबिलिटी था, क्योंकि घर की वजह से पैसा उनके पॉकेट से बाहर जा रहा था। रियल एस्टेट ब्रोकर्स घर खरीदने वालों से कहते हैं कि आपका घर एक एसेट है। फाइनेंशियल प्लानर्स अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आपका रिटायरमेंट फंड एक एसेट है। अब जरा आप ही सोचो, क्या ये वाकई में सच है? चलो एक सिंपल डायग्राम की मदद से इस कीचड़ के पानी को साफ करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा असल में कहां जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि दो रेक्टेंगल हैं जो एक के ऊपर एक हैं। इनमें से पहला वाला रेक्टेंगल एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। ये दो हिस्सों में बटा है। इसके ऊपर वाले पार्ट में इनकम है और नीचे वाले पार्ट में एक्सपेंसेस। और जो दूसरा रेक्टेंगल है वो एक लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। यह भी दो हिस्सों में बटा है। इसका लेफ्ट साइड एसेट्स के लिए है और राइट साइड लायबिलिटीज के लिए। अब पहला रेक्टेंगल आपका इनकम स्टेटमेंट है और दूसरा रेक्टेंगल आपका बैलेंस शीट। तो अब हम कैश फ्लो देखेंगे। जो टैक्स आपकी इनकम से कटता है वो आपका एक्सपेंस हो गया। ये पहले रेक्टेंगल के नीचे वाले पार्ट में आएगा। आपका रिटायरमेंट फंड या 40K जो यूएस में एसेट के रूप में लिस्टेड है, ये दूसरे रेक्टेंगल के लेफ्ट साइड में आता है। आपका घर जो लोन पर है वो लायबिलिटी के पार्ट में आएगा, यानी दूसरे रेक्टेंगल के राइट साइड में। आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, आपका रिटायरमेंट फंड वॉल स्ट्रीट को जाता है और आपके घर का लोन बैंक को जाता है। कुल मिलाकर आपका सारा पैसा एक एसेट तो है, पर आपके लिए नहीं, बल्कि गवर्नमेंट, वॉल स्ट्रीट और बैंक्स के लिए। और इसी बीच अमीर यानी कि एलीट्स का बहुत अलग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होता है। टैक्स और डेट उनके एसेट हैं। वो अपना पैसा वापस इन्वेस्ट करते हैं और बदले में और पैसा कमाते हैं। 4 ऐसे बड़े कारण हैं कि क्यों ज्यादातर लोग अमीर नहीं होते। पहला, बच्चों को यह सिखाया जाता है कि गलती करना उन्हें स्टूपिड बनाता है। स्टूडेंट्स को स्कूल में गलती करने से रोका जाता है, लेकिन असली जिंदगी में गलतियां अमीरों को और अमीर बना रही हैं। एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि चीटिंग करना बुरी बात है। वो एग्जाम के दौरान अपने क्लासमेट्स की हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन असली जिंदगी में चीटिंग का मतलब है हेल्प मांगना। बिजनेस और इन्वेस्टिंग टीम्स बनाकर ही की जाती है। अमीर लोग सक्सेसफुल होने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं, जबकि एवरेज इंसान अकेला काम करता है। एक एम्प्लॉय जो इन्वेस्ट करना चाहता है, हो सकता है कि उसके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या स्टॉक ब्रोकर हो जो उसे एडवाइस दे सके, लेकिन असल में यह एडवाइस कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है, बल्कि एक सेल्स पिच होती है। तीसरा, डेट या लोन अमीरों को और अमीर बनाती है। आपको डेट से छुटकारा पाना होगा।
बैंकर्स लोगों को लोन देने के लिए कहते हैं क्योंकि इससे उनकी